अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी हनुमान का लंका गमन। उधर हनुमान जी तीव्र वेग से उड़ते हुए समुद्र पार कर रहे थे। अचानक समुद्र में से एक पर्वत उभरा और वीर हनुमान का मार्ग रोककर बोला, हे पवन पुत्र, मैं मैनाक पर्वत हूं। कुछ देर मुझ पर ठहरकर विश्राम कर लो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। हे पर्वतराज, राम काज किए बिना मुझे विश्राम कहां, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद, कहकर हनुमान जी ने उसे छू दिया। उनके छूने से ही पर्वत समुद्र में समा गया और हनुमान जी पहले से और अधिक गतिवान होकर आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि समुद्र के उस क्षेत्र में अचानक एक राक्षसी प्रकट हुई। वो देवताओं द्वारा भेजी गई नागों की माता सुरसा थी, जिसे देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा था। वो हनुमान जी को खाने को उद्यत हुई। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं प्रभु कारज से जा रहा हूं, जब लौटकर आऊं तब मुझे खा लेना। मगर सुरसा न मानी और उसने मुंह खोलकर उन्हें खाना चाहा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया और जल्दी से सुरसा के मुंह में जाकर निकल कर आए और बोले, हे माता, मैंने तुम्हारे मुख में जाकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब मुझे जाने दो। सुरसा उनकी बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हनुमान, तुम बल बुद्धि के भंडार और सब ओर से राम जी के कार्य करने के योग्य हो, तुम सफल होगे। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। हनुमान जी फिर अपने मार्ग पर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर फिर एक संकट उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। समुद्र के उस हिस्से पर सिंहिका नामक राक्षसी का कब्जा था। वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की पानी में पड़ती परछाई को पकड़कर खा जाती थी। पवन पुत्र हनुमान को देखकर उसने उन्हें भी कोई विशालकाय पक्षी समझा और पानी में उनकी परछाई पकड़कर खाने लगी। आकाश में उड़ते हनुमान जी एकाएक चौंक पड़े। उन्होंने नीचे देखा, वहां राक्षसी सिंहिका को देखकर वे सारी बात समझ गए। फिर जैसे ही सिंहिका ने उन्हें निकलना चाहा, उन्होंने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी, मगर फिर भी वो उन्हें निगल गई। अब तो हनुमान जी के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने उस दुष्टा का पेट चीर दिया और बाहर निकल अपनी राह पर चल दिए।